हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वह है डिजिटल इंडिया के तहत डिजी लॉकर की व्यवस्था। भारत सरकार के द्वारा 2015 से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लार्ज स्तर पर चलाया जा रहा है। नागरिक उससे लाभान्वित हो रहे हैं और उसकी सफलता भी विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिख रही है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। तो मित्रों, ये जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है, इसका जो उद्देश्य है वह है सरकार और जनता को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ना। अर्थात सरकार के द्वारा जो नागरिकों के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन सेवाओं को, सुविधाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करते हुए जनता तक पहुंचाना। इसी के तहत जो सरकार के द्वारा बल दिया जा रहा है वो उन चीज़ों पर बल दिया जा रहा है कि इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए और जो प्रशासन है उसको प्रभावी बनाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में इस चीज़ को कहा कि जो मिनिमम गवर्नमेंट है एंड मैक्सिमम गवर्नेंस है, इसको किस प्रकार से व्यवहार में लाया जाए। अर्थात जो सरकार है उसमें जो पारदर्शिता है उसको सुनिश्चित किया जाए, सरकारी सेवाओं का लाभ नागरिकों तक पहुंचाया जाए, इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है उनका प्रयोग सरकार के द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उनका प्रयोग करते हुए नागरिकों के द्वार तक वो सेवाओं को पहुंचाया जाए। इसी के तहत डिजिटल लॉकर अर्थात जिसे हम डिजी लॉकर के नाम से भी जानते हैं, उस ऑनलाइन सेवा का आरंभ किया गया है। इस डिजी लॉकर व्यवस्था के तहत जो नागरिक हैं उसमें अपने जो कंप्यूटर हैं, मोबाइल, स्मार्टफोन है, उनका प्रयोग करते हुए वह इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अर्थात जो डिजिटल लॉकर है वह ऐप के माध्यम से उसमें जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आरसी है, और इसी के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए जो उनकी अपनी मार्कशीट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं और पैन कार्ड है और वोटर आईडी है, उनको इसमें सुरक्षित रूप से स्टोर करके रखा जा सकता है। अर्थात इसके तहत जो ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अब लेकर चलने के स्थान पर इस डिजी लॉकर में व्यवस्था की गई है कि इलेक्ट्रॉनिकली उसमें उनको सुरक्षित करके रखा जा सकता है। ये जो डिजी लॉकर की व्यवस्था है इसके तहत 1 GB स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध है। अर्थात जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें स्कैन करके इस डिजी लॉकर में रखा जा सकता है और जो ये 1 GB डाटा है उसके तहत उसमें उन्हें स्टोर करके सुरक्षित रखा जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें दिखाया जा सकता है और उनको साझा भी किया जा सकता है। डिजी लॉकर आरंभ करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है कि व्यक्ति के पास में जो उसका स्मार्टफोन है और उसी के साथ साथ उसका एक्टिव मोबाइल नंबर हो और उसका आधार कार्ड नंबर हो। क्योंकि जब व्यक्ति उस डिजी लॉकर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो उसमें एक्टिव मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है जिस पर OTP आता है और उस OTP को डालने के बाद ही व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन उसमें हो जाता है और उसी के साथ वहाँ पर आधार कार्ड का जो नंबर है उसकी भी आवश्यकता होती है। अर्थात यहाँ पर ये आवश्यक हो जाता है जानना कि यह केवल भारतीय नागरिकों को ही यह सेवा उपलब्ध है, क्योंकि जो आधार कार्ड आइडेंटिटी है वो भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराई गई है। इसलिए आधार कार्ड नंबर से यह हमारा डिजी लॉकर कनेक्ट हो जाता है और हमारा जो एक्टिव मोबाइल नंबर है उससे यह जुड़ा रहता है। तो इसलिए इसका जो प्रयोग करते समय कि अगर हम बात करें या साझा करते समय हम बात करें तो उसका जो प्रयोग है वह किया जा सकता है। अगर हम जो ये डिजी लॉकर है उसको हम देखें कि किस प्रकार से यह नागरिकों को के लिए लाभ पहुंचा रहा है, ये सरकार के लिए लाभदायक है, तो उसमें जो इसका महत्वपूर्ण पक्ष है वह है कि यह बहुत सुविधाजनक है। अर्थात अगर एक
बार व्यक्ति के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट्स को इसमें सुरक्षित करके रख लिया जाता है, तो उन्हें सुविधा अनुसार कहीं भी जहां भी व्यक्ति होता है, अगर वह मूव कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे हार्ड कॉपी लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है, उनका प्रयोग वह कर सकता है। अपलोड भी किया जा सकता है, वो कहीं पर भी है, वह अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उसके पास जो नए डॉक्यूमेंट्स आते हैं, विद्यार्थी है उसके पास अगर मार्कशीट और उसके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनके बढ़ते जाते हैं, तो वो समय समय पर उसमें भी अपडेट अपने लॉकर में करता रह सकता है। इसी के साथ सुविधाजनक की यदि हम बात करें तो किसी भी जगह पर है वहां पर इसका प्रयोग हो सकता है, कभी भी इसको अपडेट किया जा सकता है। दूसरी चीज, अगर हम इसकी उपलब्धता की बात देखें, अवेलेबिलिटी की बात देखें, तो यह हमेशा उपलब्ध रहता है, क्योंकि जिस प्रकार से स्मार्टफोन का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में बढ़ रहा है, तो व्यक्ति अब स्मार्टफोन अधिकतर समय वो अपने पास रखते हैं, तो इसलिए डिजी लॉकर जब वो उसमें रहता है तो उसका प्रयोग भी जहां भी आवश्यकता होती है डॉक्यूमेंट्स को दिखाने की, वह उसके माध्यम से दिखा सकते हैं। कोरोना काल में हमने देखा कि किस प्रकार से जब सरकार के द्वारा यह नियम बनाया गया था कि जो गाड़ी के कागज हैं वो रखे जाएंगे, या उसी के साथ साथ जो दूसरी चीजें हैं उनको रखा जाएगा, तो उसका प्रयोग इसमें बहुत अच्छे रूप से किया गया था। अगर हम विद्यार्थियों के रूप से देखें तो एडमिशन के लिए अब जो एक सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि कोरोना काल में ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, तो इसके माध्यम से जो विद्यार्थी हैं वो अपने जो उनकी मार्कशीट और डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जहां पर वो एडमिशन ले रहे हैं उस संस्था के साथ शेयर कर सकते हैं, इसलिए यह प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। नौकरी के भर्ती के अगर हम बात देखें तो अगर मैं एक उदाहरण के रूप से इसे बात करूं तो 1 लाख अगर प्रतिभागी हैं जो आवेदन कर रहे हैं, आवेदनकर्ता हैं, और उनसे 5-5 डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि 5 लाख पेपर चाहिए। संख्या जबकि इससे अधिक भी रहती है, लेकिन अगर हम संख्या के इस प्रकार से कैलकुलेट करें तो इतने सारे कागज चाहिए जिनकी आवश्यकता होगी, फिर उनके रख रखाव के लिए चाहिए। तो इस प्रकार से यह जो व्यवस्था है डिजी लॉकर की, ये पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जहां पर हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं वहीं पर हम पेपर का कम से कम प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह एक ऐसी पेपरलेस व्यवस्था है जिसमें बिना कागज के अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित व्यक्ति रख सकता है। क्योंकि हम देखते रहे हैं कि जिस प्रकार से बैंक में जो बैंक लॉकर हम खोलते थे, उस बैंक लॉकर में क्या होता था कि जो घर के आभूषण होते थे या जो महत्वपूर्ण कागज हार्ड कॉपी के रूप में होते थे उसमें सुरक्षित रख दिए जाते थे, और उसी के तहत जो व्यवस्था थी उसमें लोग जो है अपना अकाउंट होता था बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट से जुड़े रहते थे। लेकिन ये जो डिजी लॉकर है ये एक वर्चुअल लॉकर हम इसे कहेंगे, क्योंकि इसमें वर्चुअली जो चीजें हैं वो सुरक्षित रखी जाती हैं। हाँ, एक चीजों में दोनों व्यवस्था में अंतर है कि ये जो डिजी लॉकर है इसमें किसी भी प्रकार के शुल्क की व्यवस्था नहीं रखी गई है, अर्थात ये निःशुल्क है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो अपना आधार कार्ड रखता है, एक्टिव मोबाइल नंबर रखता है, वो इसका प्रयोग करके उसको अपने प्रयोग में ला सकता है। जहां तक बात है प्रमाणिकता की, तो डिजी लॉकर में जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अब उसी प्रकार से मान्यता प्राप्त हैं जो कि हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में होते थे, उसी तरीके से उनको मान्यता प्रदान की गई है। भारत में जो आईटी एक्ट 2000 है उस एक्ट के तहत अब इन दस्तावेजों को भी मूल दस्तावेजों के समानार्थी ही माना गया है, अर्थात वो उसी प्रकार से मान्य है। सरकार के बहुत सारे संगठनों के द्वारा, विभागों के द्वारा अब इस डिजी लॉकर के तहत जो डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित करके रखे गए हैं उनको मान्यता प्रदान की गई है, अर्थात अब व्यक्ति को अब अपने डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह अपने डिजी लॉकर के माध्यम से उन विभागों के साथ, संगठनों के साथ, संस्थाओं के साथ अपने जो यूज का नंबर है
उनको शेयर कर सकता है और उसको शेयर करने के साथ साथ जिस भी संस्था संगठन तक उसे पहुंचाना है वह उनको ऑनलाइन माध्यम से पहुंचा सकता है। तो ये जो डिजी लॉकर की व्यवस्था है ये एक ऐसी व्यवस्था है जो नागरिकों को लाभ पहुंचाती है और इसी तरीके से पर्यावरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है चूंकि पेपरलेस व्यवस्था है, और सरकार के दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण है कि सरकार को जो डॉक्यूमेंट्स देखने होते हैं, विभाग को जिन भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, अब उनका वर्चुअली या डिजी लॉकर के माध्यम से उन्हें देखा जा सकता है। और सरकार के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे, क्योंकि ये डर हमेशा बना रहता था कि किसी भी कारण से वह या तो बाढ़ है, तूफान है, बारिश है, आग है या किसी ह्यूमन एरर के कारण वो खो जाते थे, तो अगर वो खो गए थे तो उसको बनाने का दबाव जो प्रशासनिक विभाग हैं उन पर बना रहता था और उनकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाती थी। अब इस प्रकार की व्यवस्था होने से, डिजी लॉकर के पास होने से वो व्यवस्था की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मूल प्रमाण पत्र हैं उन्हें संभाल कर रखा जा सकता है, उनका प्रयोग किया जा सकता है और व्यक्ति के जो मूल डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके घर पर ही रहेंगे। तो वो जो कैरी कर रहा है वह केवल उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रति उसके पास है, तो उसके खोने का कोई डर नहीं है। और सरकार के द्वारा डिजी लॉकर के लिए उसी प्रकार से सेफ्टी मेजर्स प्रयोग में लाए जा रहे हैं जिस प्रकार के बैंक लॉकर्स के द्वारा किए जाते रहे थे। अर्थात ये जो डिजी लॉकर है ये अपने आप में बहुत सुरक्षित है और इसके सुरक्षित होने का ही यह प्रमाण है कि व्यक्तियों के द्वारा इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा है। भारत में अगर हम देखें तो अब डिजी लॉकर की जो आवश्यकता है और इसकी अगर हम कहें व्यावहारिकता है उसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। यद्यपि अभी इस दिशा में और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस डिजी लॉकर सेवा का लाभ उठा सकें और उससे लाभान्वित हो सकें। जो डिजी लॉकर का प्रयोग है इसके तहत जो व्यवस्थाएं की गई हैं उन व्यवस्थाओं का लाभ सभी नागरिक उठा रहे हैं और आने वाले समय में जैसे जैसे चीजें डिजिटल होती जा रही हैं, ऑनलाइन होती जा रही हैं, तो उन सेवाओं का लाभ इस डिजी लॉकर के माध्यम से उठाया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह डिजी लॉकर जो है, जो सरकार का डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है, यह उसे एक नई दिशा प्रदान करता है और गति प्रदान करता है जिससे कि डिजिटल इंडिया के जो लक्ष्य हैं उनको डिजी लॉकर के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।